हमारे भारत देश के लिए ये प्राणवायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये प्राणाधार है। मकान ना हो तो लोग वृक्षों के नीचे ही बैठ करके सुंदर, है ना, घर ना हो तो वृक्षों के नीचे अधिक सुंदर बढ़िया हवा भी देते हैं, छाया भी देते हैं, फल तो एक तो पिता के समान है। वृक्ष जो है जी जी एक पिता के तुल्य है, परमात्मा के तुल्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है। हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है तो परमात्मा का है। गुरुद्वारा है, राज जी परमहंस महाराज जी का स्थान है, साधु बाबा का। तो विचारधारा यही है, मैं स्वयं अपनी मेहनत करता हूँ, यहाँ कोई लेबर मजदूर नहीं है। जी आज पैसे देने पर भी लोग काम नहीं करते, क्योंकि फ्री की ड्यूटी है। मोदी साहब बांट बांट करके लोगों की बुद्धि जो है ब्रेन को डाइवर्स कर दिया। करना धरना कुछ भी नहीं, नंबर फर्स्ट रहे। जी तो मजदूर भी नहीं मिलते, और मिलते हैं तो उतना काम भी नहीं करते, वर्क भी नहीं करते, टाइम पास किए चले गए। तो अपना तो यह है कि जब तक महाराज जी की सेवा में हूँ तो जितना मुझसे बन पड़ेगा पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, फल फूल लगाएंगे, खेती भी अपने से करता हूँ, गाय तक भी अपने से मैं दूध दूहता हूँ। अच्छा, गाय लगा लेते हैं। गाय भी लगाता हूँ, तो सेवा स्वयं अपने से करता हूँ। यहाँ तक कि अगर भंडारी न आए, कोई न खाना बनाए, वो खाना सब नहीं बनता भयावह। हमें तो इस धर्म पे मर जाना अच्छा है, श्रेयस्कर, लेकिन पलायन नहीं कर सकते, दूसरे के धर्म में नहीं जा सकते। मेरे रह करके मेरे को याद आता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1462 है जी और कक्षा 8वीं में प्राथमिक से 8वीं तक शिक्षा अपने जन्मभूमि पर लिया। और 8वीं के बाद हमारे एक शास्त्री जी थे, शिक्षक आचार्य जी, गुरु जी जो पढ़ाया करते थे, जब मैं सूची लेने गया तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, बेटा अगर तू संस्कृत पढ़ जा तो बहुत अच्छा हो, फर्स्ट क्लास नंबर संस्कृत में तेरे आए हैं, और तू संस्कृत पढ़ ले, हलवा मालपूरी हलवा पूरी खाएगा और बढ़िया ऊँचे सिंहासन पर बैठेगा। तो ये बात गुरु जी की, शास्त्री जी की मेरे को लग गई, और मैंने भी यह निर्णय लिया कि नहीं पढ़ूंगा तो संस्कृत पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ूंगा तो स्टॉप कर दूँगा। तो यह दृढ़ निश्चय किया। अब उस समय वो परिस्थिति थी कि लोग दीपक के रोशनी से पढ़ा करते थे, वो वो समय था, और खाने के लिए भी पर्याप्त। और पिता के अगर 2-4 संतान हो गई, कोई कमाने वाला नहीं रहता था, तो खाने के भी कभी कभी लाले पड़ते थे। अगर कोई नौकरी वाला, सर्विस वाला नहीं है, वो ज़माना सन 60 का था। जी जी तो एक बार हमारे गुरु महाराज जी सब ने एडमिशन बच्चों ने ले लिया, मैंने एडमिशन नहीं लिया। और उसी जुलाई के महीने में हमारे महाराज श्री गुरु महाराज आशादास जी बकिया गांव, राजदास तिवारी, सुखीनंद तिवारी के यहाँ गए हुए थे। बहुत सारे सुंदर 7 शिष्य मंडली थी। उसी समय हमारे पिताजी जाकर के महाराज श्री से निवेदन किए कि महाराज एक बच्चा है तो कहता है कि मैं पढ़ूंगा तो संस्कृत पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ूंगा नहीं। तो अब हमारी इस औकात नहीं, हमारे पास कोई वो नहीं है कि मैं कैसे उसको कहाँ पढ़ाऊँ, मैंने देखा भी नहीं। और कहता है मैं बनारस जाऊंगा। तो महाराज श्री ने इतना सुन करके मेरे पिताजी को 100 रुपये दे दिया। पिताजी आए और मेरे से बोले कि ठीक है, जाना है तुमको चले जाओ, एक किराया भाड़ा महाराज जी दिए हैं। तो मैं 100 रुपये ले करके और बनारस चला गया था, अकेले ही बनारस गया था। और बनारस में जा कर के सब बाबा विश्वनाथ की कृपा कहिए तो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आत्मा जो है, परमात्मा उस आत्मा को खींचती है जो पवित्र आत्मा होती है। जीव आत्मा और परमात्मा का संबंध वो कोई और अन्यथा नहीं होता। जैसे ध्रुव को खींचा, प्रहलाद को खींचा, तो पवित्र आत्माओं को परमात्मा अपनी ओर खींच लेते हैं। वो पवित्रता पूर्व के पुण्य से झलकती है कि कौन सा व्यक्ति कौन कर्म करके यहाँ पर आया है। अच्छे कर्म करके आया है तो कुछ दिनों तक अच्छा उसका प्रभाव रहेगा, अगर बुरे कर्म करके आया है, कुछ
थोड़ा ही उसके अच्छे कर्म, तो अवश्य में भी भोक्तव्यम कर्मयो शुभाशु। तो अब वो सब परिलक्षित होता है कि कुछ नहीं, सब सद्गुरु महाराज की हमारी कृपा है, परमहंस महाराज जी की कृपा है। क्योंकि हमारे बाबा भी उस क्षेत्र में जाने माने जाते थे, अवध प्रसाद तिवारी, श्री अवध प्रसाद तिवारी के नाम से। पिताजी अकेली संतान थी, वो भी उनका नाम प्रभुत्व था। और इधर परमात्मा राज्य की कृपा, मैं अपने माता के पिताजी के 6 पुत्रों में से दूसरे नंबर का पुत्र हूँ। लेकिन राज्य की परमात्मा की कृपा, निज जननी के विपुल कुमार पृथक पृथक गुणशील आचारा, ये जो कुछ है राज्य का है। और अंततो गत्वा शास्त्रीय और आचार करने के बाद मैंने ये निर्णय भी लिया कि मैं कोई सर्विस नहीं करूँगा। संस्कार भी हुआ, व्रतबंध हुआ, विवाह हुआ, गृहस्थ से भी जुड़ा रहा, लेकिन रहा वैराग्य युक्त जीवन, धर्म के रास्ते पे ही चलता रहा। और पद प्रतिष्ठा, कभी मान बढ़ाई के लिए मैं दौड़ा नहीं, कभी किसी से मैंने कुछ याचना भी नहीं किया। संतों के संग में, जो भी अपने भारत के संत हैं, जो कि काशी से ही निकले हुए बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े विद्वान हमारे देश के कोने में यत्र तत्र सर्वत्र हैं। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि अस्माकं देशे भावा भाषास्ति, परंच संस्कृत भाषा देव भाषास्ति, सर्वभाषासु जननीमस्ति। तो गायन्ति देवा के लिए काणी धन्य अस्ति भारत। तो इसको मैं एक अमृत के स्वरूप में, एक जीवन दान के स्वरूप में, एक संरक्षक के स्वरूप, जननी के रूप में इसको स्वीकार करके और इस रास्ते पे चलता रहा। अचानक ही यहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी थे, जिन्होंने मेरे को लंगोटी भी दिया था, और हमारे दीक्षा गुरु भी थे, और यहाँ से हमारे पूर्वज जुड़े रहे। तो उनके धाम गमन जाने के बाद मैं पन्ना में पूजा, सेवा पूजा पुरानी शाला में कर रहा था। यहाँ के ट्रस्ट कमेटी और यहाँ के सुंदर साधु आदि के थे, लोगों ने अपने मन में विचार करके महाराज जी का संस्कार कराया। और संस्कार के बाद यहाँ पर रिक्त जगह थी, तो मेरे को अभिषिक्त कर दिया, मेरे को बैठा दिया, सोचा मैंने स्वीकार कर ली। अब जैसा चाहे राजी वैसा मुझसे करा रहे, वही मैं कर रहा हूँ, बगैर उनकी मर्जी के मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करके जो कुछ भी, एक बहुत बड़ी गृहस्थी है सारी संसार की, लाखों प्रणामी है, आना जाना लगा रहता है, दर्शनार्थी भी आते हैं, यात्री भी आते हैं, सुंदर साध बहुत सारे आते हैं। तो उनकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है, रहने की, खाने की, सोने की, सारी व्यवस्था A to Z करनी पड़ती है। यहाँ वर्ष में 4 भंडारे विशाल होते हैं, जैसे होली है, जन्माष्टमी है, तो होते ही होते हैं। बीच बीच में भी कई कार्यक्रम ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि 8-10 हज़ार पब्लिक एक कार्यक्रम में, चाहे होली हो चाहे जन्माष्टमी हो, करीब 8-10 हज़ार पब्लिक यहाँ इकट्ठा होती है। उन सबकी व्यवस्था करना पड़ता है। तो मैं कुछ नहीं, ये सब करने कराने वाले वो बैठे हुए। ये कुछ आधार मेरे को देववाणी के द्वारा, सूक्त व्याकरण के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, वेदों के द्वारा ऐसे सूक्तियाँ मिल गई थी, जिनको मैंने ग्रहण किया, स्वाध्याय किया विद्यार्थी जीवन में। आज उन्हीं सूक्तियों को याद करके तो हमारे अंदर संजीवनी ऊर्जा का काम करती है। जैसे कोई टॉनिक ले ले, विटामिन ले ले, और उसके अंदर शरीर में ऊर्जा आ जाए, तो मेरे को ऐसा नहीं लेना पड़ता, उनको याद करता रहता हूँ। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरो संतो पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपुनर्गच्छति आशा कृष्णं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं। ये ऐसी अपनी दिनचर्या जैसी विद्यार्थी जीवन से थी, आज भी विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारूप। अगर मनुष्य का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आलस है। तो ये सारी सूक्तियाँ मनुष्य को, मानव को जानना चाहिए, यही तो मानव धर्म है। और अगर जो मानव धर्म को नहीं जानता तो उसकी दानवी प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए ये शिक्षा जो है कल्प है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। और शिक्षित करना शासन का, समाज का, माता पिता का दायित्व होता है। ये आशीर्वाद हमें माता पिता से, गुरुजनों से मिला, और परमात्मा गंगाबाई की, बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई कि मैं भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ पहुँचूँगा, किस रास्ते पे, किस मोड़ पे, कहाँ मुझको प्रभु ले जाएंगे। तो यहाँ के लिए भी मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन परमात्मा ला करके अपनी चरण शरण में ले लिए, तो मैं सबकी शरण में पड़ा हूँ। और पार करना है आपके हाथ में है प्रभु, शरण में पड़ा हूँ, जैसा चाहूँ ऐसा।